कई सारी महिलाओं को इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है, यानी कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और कंसीव करने में प्रॉब्लम के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण होता है पीसीओडी या फिर पीसीओएस भी इसको जो है बोलते हैं। एक ये कारण होता है, और कई बार कारण जो है वो अननोन होते हैं, यानी कि पता ही नहीं चलता कि कंसीव महिला क्यों नहीं कर पा रही है। जब भी महिला जो है अपनी पूरी जांच कराती है, उसके यूटेरस की जांच होती है, फैलोपियन ट्यूब की, ओवरी की, सब कुछ स्वस्थ होता है। और इसके साथ ही जो उसका मेल पार्टनर है वो भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है, उसके स्पर्म स्वस्थ होते हैं, फिर भी महिला कंसीव नहीं कर पाती। तो ऐसे समय में डॉक्टर जो है वो महिला को लेट्राजोल टैबलेट जो है देते हैं। तो जी हाँ, आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ लेट्राजोल टैबलेट जो है वो महिलाओं को क्यों दिया जाता है, ये काम कैसे करता है, किस कैटेगरी की ये दवा है, इसको लिया कैसे जाता है। अगर लेट्राजोल टैबलेट का जो इस्तेमाल डॉक्टर महिला पर कर रहा है और उसके बाद भी महिला जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसके साथ में फिर डॉक्टर कौन से और इंजेक्शन्स आते हैं जिनका इस्तेमाल महिला पर करते हैं, तो हम यहाँ इसकी कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ जो है लेट्राजोल की मार्केट में आती है, कौन से फेमस ब्रांड हैं जो मार्केट में आते हैं, और मैक्सिमम डेली डोज कितनी होती है लेट्राजोल टैबलेट की। और इसके अलावा जो है लेट्राजोल का और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ जो है वो लेट्राजोल टैबलेट की मार्केट में आती है। तो मेनली इसमें दो स्ट्रेंथ पाई जाती है। इसमें 2.5 mg स्ट्रेंथ में आती है ये दवा, और दूसरा जो है 5 mg में ये दवा आती है। अब इसके फेमस ब्रांड मार्केट में कौन कौन से आते हैं, तो कुछ मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ। जैसे लैट्रोज जो है ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। इसके अलावा फेमप्रो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड्स है। लिटोवॉल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इसके अलावा फीमारा जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड्स हैं। तो सब में साल्ट जो है वो सेम होता है, काम करने का तरीका सेम होता है, बट कंपनी जो है अलग अलग होती है, इसलिए इनके जो है नाम अलग अलग होते हैं। तो आप किसी जो भी आपको सस्ती दवा मिले, आप किसी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पर किया जाता है इनफर्टिलिटी के अलावा, तो इसका जो दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल लेट्राजोल टैबलेट का किया जाता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर में। तो आफ्टर मीनोपॉज जो हार्मोनल डिपेंडेंट कैंसर्स होते हैं वहाँ पर लेट्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी थोड़ा सरप्राइज हो रहे होंगे कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जो 60 डेज़ का होता है वहाँ पर जो है बहुत सारी किट्स आती हैं। जैसे अनवांटेड किट आती है जिसमें मीजोप्रोस्टॉल और मिफेप्रिस्टोन का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली उसका जो है डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं अगर 60 दिन से कम की प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर वो भी काम नहीं कर रही है तो फिर लेट्राजोल टैबलेट के साथ में जो है मिफेप्रिस्टोन टैबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि जो यूटेरस की सबसे अंदर की वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर उसमें भी किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो वहाँ पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसका इस्तेमाल एक जगह और किया जाता है जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, यानी बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनके स्तन जो है, ब्रेस्ट जो है वो बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर भी लेट्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब डोज़ की बात कर लें तो डोज़ जो है वो डिसीज़ के हिसाब से डिपेंड करती है। जैसे अगर बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है और वहाँ पर लेट्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है, तो जनरली इसकी जो डोज होती है 2.5 mg बीडी दी जाती है, यानी दिन में 2 बार, और ये काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इनफर्टिलिटी में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो जब भी महिला का पीरियड आता है तो पीरियड का जो पहला दिन होता है उस दिन इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो दूसरा दिन पीरियड का होता है
उस दिन से रोज़ इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 5 टैबलेट होती हैं, तो पीरियड के बीच में ही ये पूरी टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे दिन जब एक टैबलेट लेंगे, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे करके 5 टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इस तरह से इस टैबलेट का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी के केस में करते हैं तो फिर वुमेन जो है वो कंसीव, जो महिला है वो कंसीव कर जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये जो लेट्राजोल की टैबलेट होती है ये ओरोमेटेज इनहिबिटर्स होती है, यानी कि ये ओवल्यूशन इंडक्शन कराती है। इनफर्टिलिटी के जनरली महिला में 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जब भी एस्ट्रोजन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो ओवरी में एग बनता है वो सही तरीके से बन नहीं पाता है और ना तो ओवरी से ये रिलीज़ हो पाता है। अब जब ये ओवरी से रिलीज़ नहीं हो पाएगा तो फिर आगे जो है इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फिर बच्चा नहीं बन पाएगा। दूसरा जो है पीसीओडी का केस होता है, जिसमें कि बहुत सारे इमेच्योर तो एग बन जाते हैं लेकिन वो मेच्योर ही नहीं हो पाते और ना तो जो है ओवरी से रिलीज़ हो पाते हैं। तो जब भी लेट्राजोल टैबलेट दिया जाता है तो इससे जो है एस्ट्रोजन का लेवल महिला के अंदर जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद जो दूसरा हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक और हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों का लेवल महिला के अंदर बढ़ने लगता है। और जब ये इनका लेवल महिला के अंदर बढ़ने लगता है तो जो महिला की ओवरी में एग यानी कि अंडा बनता है वो धीरे धीरे करके मेच्योर होने लगता है और फिर लास्टली वो जो है ओवरी से रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद फिर उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और महिला कंसीव कर जाती है। सेम केस जो है पीसीओडी में भी होता है। पीसीओडी में भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर भी जब लेट्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है तो फिर जो एग है वो जो है पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है और ओवरी से निकल जाता है और उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो लेट्राजोल टैबलेट देने के बाद इस तरह से जो है वो प्रोसेस होती है और इसके बाद जो है महिला कंसीव कर जाती है। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर एक बार और बता देना चाहता हूँ कि लेट्राजोल टैबलेट सेकंड चॉइस जो होती है वो डॉक्टर की होती है। सबसे पहले डॉक्टर जो है वो क्लोमोफिन साल्ट का इस्तेमाल करता है। अगर वो साल्ट जो है उससे काम नहीं बनता तो फिर वो डॉक्टर लेट्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल महिला को कंसीव कराने के लिए करता है। अगर लेट्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद भी जो है महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो फिर डॉक्टर इसके साथ में फिर HMG का इंजेक्शन देता है। और अगर लेट्राजोल और HMG इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद भी महिला कंसीव नहीं कर पाती तो फिर डॉक्टर एक थेरेपी का और इस्तेमाल करता है जिसमें वो लेट्राजोल टैबलेट के साथ में HMG का भी इंजेक्शन लगाता है प्लस वो HCG का भी इंजेक्शन जो है महिला को लगाता है। तो ये जब तीनों चीज़ें महिला को लगा दी जाती हैं तो फिर महिला फिर कंसीव कर जाती है और हेल्दी बेबी को लास्टली वो जन्म देती है। तो ये सारी प्रोसेस होती है और इसलिए जो है लेट्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ कपल्स को और ध्यान में रखना होगा कि जब महिला इस टैबलेट का इस्तेमाल करती है, यानी कि जब भी उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आता है उसके दूसरे दिन से वो सारे टैबलेट का इस्तेमाल जो है मेंस्ट्रुअल जो उनका चलता है 6 से लेकर 7 दिन का, उसके बीच में जब इस टैबलेट का पूरा इस्तेमाल कर लेती है तो उसके बाद फिर उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है रेगुलर बेसिस पर। और अगर वो रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 1 दिन के गैप पे तो उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही होगा। अब सपोज़ करिए कि कोई भी महिला का जो पीरियड आज 1 तारीख को आया है तो फिर उनको लगभग 10 और 11 तारीख से रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगा, जिससे कि अगर एक बार उनके अंदर महिला के अंदर जो एग यानी कि अंडा बना है उसका फर्टिलाइजेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन के बाद ही महिला कंसीव कर पाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। आशा करते हैं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।